आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, अगर मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। 2 काम क्या है? एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। आप झोपड़ी में है तो झोपड़ी बनाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जिस रोज जो बच्चा पढ़ लिख लेगा, उस रोज आपको झोपड़ी से निकाल कर महलों में पहुंचाने का काम करेगा। साथियों, महलों में पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। साथियों, तब तक अधिकार नहीं मिलेगा। पहले ये देश गुलाम था, ये देश पहले गुलाम था, अंग्रेज का शासन था। लेकिन हमारे पूर्वज ने संकल्प लिया कि हम देश को आजाद कराएंगे, ताकि हम अपने आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। इसके लिए हमारे पूर्वज ने हजारों लाखों की संख्या में शहीद हुआ, फांसी पे चढ़ गया, देश को आजाद हुआ। लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग को आज भी आजादी नहीं मिला गरीबी से। तो इसके लिए साथियों, हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र दिया। और उस लोकतंत्र में आपके पास एक पावर दिया, शक्ति दिया, ताकत दिया। आपके पास एक ताकत दिया, क्या? वोट गिराने का ताकत। बाबा साहब ने कहा, तब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा। और हम सबका वोट एक ही समान है, चाहे राजा का बेटा का वोट हो, या देश का प्रधानमंत्री हो, या गरीब मजदूर हो। आप सबका, हम सबका वोट का कीमत एक ही है। लेकिन हमने अपना वोट को नहीं समझा। हमारे पास इतनी संख्या रहने के बाद हम अपने वोट को, ताकत को नहीं समझे। लेकिन जिन लोगों ने अपने वोट को, ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया, वो नेता कितना आगे निकल गया। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, यही गोपालगंज को ही लालू प्रसाद यादव जी है। कोई अमीर घर में कहिए, वो भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े। जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म लिया, ये सब गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। जब लालू जी दल बनाए तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया। जब साथ दिया तो उनके दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो लालू प्रसाद यादव जी 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने। अपना भी नाम रोशन किए और अपने समाज को भी वोट को दिए और आगे बढ़ाए। वो पैसे के दम पर मुख्यमंत्री नहीं बने, वो वोट के दम पे मुख्यमंत्री बने, अपने लोगों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। उन्होंने संघर्ष किया। साथियों, वो संघर्ष आप भी करेंगे, आपका भी भला होगा। आप अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा तो आपका भी भला होगा। आज मैं यूपी, बिहार, झारखंड जाता हूं, 137 जिला है, 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमारे समाज में भी काश अगर लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता अगर जन्म लेते, लड़ाई लड़ते और आज आरक्षण अगर दिला देते, तो आज हमारे समाज में भी निषाद का बेटा, बिल बेटा, मुनिया मला का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन नहीं है। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो जो दिल्ली में बैठे हैं, वो दोषी है। और दूसरा दोषी आप और हम हैं कि हम अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए, लड़ाई नहीं लड़े। अगर लड़ाई लड़ते आज निषाद का बेटा इतना मजबूर नहीं होता,
आज वो कलेक्टर होता। आज आपके बच्चे कितने मजबूर हैं आप देखिए। अभी 3 महीने बाद ठंडी का समय आएगा, ऐसा ठंड होगा बिहार में कि लोग घर से नहीं निकलेंगे, लोग अपने बाजार से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कम्बल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी जगह आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से बाहर निकलता है, पानी में उतरता है, फिर मछली मारता है, फिर मछली बाजार में बेचता है, तब उसका घर पे चूल्हा जलता है। आप बताइए ना, आज निसार समाज में बच्चा जन्म लेना कोई गुनाह है, लेकिन लगता तो गुनाह है। आज जैसे दूसरे लोग जिंदगी जीते हैं, वैसे आपका भी बच्चे का हक अधिकार है जिंदगी जीने का। लेकिन वो जन्म तो आपके घर में लेते हैं, लेकिन बचपन से लेकर बुढ़ापा तक